तक कोई विकास का नाम नहीं है। कितना गोड़ हाथ पड़े आदमी के। विधायक है तो विधायक का फर्ज निभाना चाहिए। इस बार उपचुनाव होगा और इस बार बेलागंज इतिहास बदलेगा। न नली है न गली है, हम लोग पानी में जाते हैं और पानी में यहाँ आते हैं तब रोड पर चढ़ते हैं। जब आते हैं तो गोड़ हाथ पड़ते हैं हमनिए को उल्टी, तो भाई हमनियो दे देते थे। अब 35 बरस हो गया था, कम से कम 35 साल पर हम लोग नहीं बदलें। इसलिए विश्वास अब हम लोग का विचार है कि दूसरे कैंडिडेट चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और हम मौजूद हैं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के बेलाही गांव में, जहां पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है और हमारे साथ हैं बेलाही गांव के ग्रामीण। इनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और उपचुनाव में ये लोग किस तरह के कैंडिडेट चाहते हैं और गांव के लिए विकास के लिए क्या मांगे हैं इनकी। बताइएगा, ये कौन सा गांव है? बेलाही गांव है। कौन सा विधानसभा क्षेत्र? बेला। गांव में अभी तक क्या विकास हुआ है? गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। 8 साल से रह चुके हैं एमएलए, कुछ भी नहीं किए हैं। 35 साल मतलब 8 बार 35 साल हो गए, 40 साल कुछ भी विकास नहीं कर पाया है। गांव में स्कूल भी नहीं है, नली गली नहीं बना है। क्या डिमांड करते हैं? डिमांड करते हैं यही कि इस बार यानी कि रॉकी यादव को जिताना है, मनोरमा देवी का लड़का। तो वो भी तो उसी समाज से आते हैं जिस समाज से कोई मतलब नहीं है ना, इंसान को ऊपर डिपेंड पड़ता है। समाज से कोई मतलब नहीं, हमको काम करने वाला चाहिए बस, जो गांव का विकास कर सके। उस तरह के उम्मीदवार। हाँ, उस तरह की उम्मीद चाहिए। बता रहे थे कि गांव में जो काम करने के लायक उम्मीदवार हों उन्हीं को ये लोग सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। कौन सा गांव है? बेलाही गांव में पासवान टोली 12 बीघा में नहीं रोड बना, नहीं गली बना, नहीं पानी पीने की व्यवस्था है, कुछ नहीं। आकर के देखा जाए, पासवान टोली 12 बीघा बेलाही। 8 बार से तो यहाँ विधायक सुरेंद्र यादव हैं। जी सर, कभी नहीं कुछ हम लोग तरफ बना है। तो कभी उनसे बात करने नहीं गए हैं? बात करते हैं, आके बनाएगा। उतनी घड़ी जीतने के समय में हाथ गोड़ जोड़ता है, जब जीत जाने के बाद में फिर आके ताकता नहीं है। अभी किसी पर भारी आकर के देखा जाए कि नहीं रोड है, नहीं नली है न गली है, हम लोग पानी में जाते हैं और पानी में यहाँ आते हैं तब रोड पर चढ़ते हैं। बता रहे थे कि इस गांव में रोड नली गली नहीं है और जो भी उम्मीदवार आते हैं इस चुनाव के समय वो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद उनकी वादे को वो अपने वादों को भूल जाते हैं। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण भी हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे कहे कि मतलब है कि वो 8 साल तो हो ही गया, 35 साल तो कहाँ काम करते हैं, तो उतना थोड़ी करते हैं कि जब आते हैं तो गोड़ हाथ पड़ते हैं हमनिए को उल्टी, तो भाई हमनियो दे देते थे। अब 35 बरस हो गया था, कम से कम 35 साल पर हम लोग नहीं बदलें। इसलिए विश्वास अब हम लोग का विचार है कि दूसरे कैंडिडेट चाहिए। बता रहे हैं कि गांव का विकास नहीं हुआ है, इसलिए गांव वाले विचार कर रहे हैं कि इस बार दूसरे कैंडिडेट, जो नए कैंडिडेट आएंगे उसको ये लोग सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। थोड़ा खड़े हो जाइए भैया। कौन सा गांव है ये? बेलाही गांव है। गांव में अभी तक क्या? कुछ नहीं, यहाँ विकास से नहीं हुआ है। अच्छा, आपके गांव में फिर उपचुनाव हो रहा है? तो हो रहा है, तब अभी नया युवक को चुना जाएगा और क्या होगा। युवक के अब चुना जाएगा। और ठकुरवारी दमंगों लोग भी कब्जा करे हुए हैं। काहे कि आपके क्षेत्र में नईली पंचायत में बेलाही गांव में 10-11 बीघा जमीन है जो कब्जा दमंगों लोग कर रहा है। मंदिर बनाने का आदेश दिया जाए उसमें। 8 बार से सुरेंद्र यादव तो हो रहा है, तो कहाँ काम कर रहे हैं। उन लोगों से नहीं बोले कि दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया? नहीं, वो सब दबंगों द्वारा तो कहाँ अथी हो रहा है, कोई सुनाई नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से हम लोग लड़ सकते हैं। बता रहे हैं कि गांव के जो मंदिर का ज़मीन है वो भी दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जा रहा है और ये लोग गरीब आदमी हैं, लड़ाई झगड़ा में नहीं करना चाहते हैं। कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं। कौन सा गांव है? बेलाही गांव है ये, विधानसभा बेलागंज। क्या विकास हुआ है गांव में? और आपके गांव में फिर से क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है, क्या? यहाँ दूर दूर तक कोई विकास का नाम नहीं है। यहाँ विकास होता ही नहीं है।
खाली चापलूसी का ज़िंदगी जीता है विधायक, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ सब काम रंगदारी से करवे करता है। आदमी सब नाखुश काहे है, कितना गोड़ हाथ पड़े आदमी के। विधायक है तो विधायक का फर्ज निभाना चाहिए। इस बार उपचुनाव होगा और इस बार बेलागंज इतिहास बदलेगा। बता रहे थे कि विधायक जी जो रहे हैं सुरेंद्र यादव 8 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस बार उपचुनाव में बेलागंज क्षेत्र के लोग विकास को लेकर के अपना मत ने उम्मीदवार को डालने का मन बना लिया है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ चाहूँ इस बार चुनाव में? हमारा ऐसा कुछ था न लगा सर, हम अनपढ़ आदमी हैं। हमारा कोई चुनाव ले आएगा हमको नहीं कोई काम करता है, बात से जानते हैं। चाहे कोई रहे ना आएगा, ये जो जीत के जाएगा से फिर दर्शन नहीं देगा। नहीं जो सिफ्टी पर खाना दुनिया के बना और गरीब या अलेचार आदमी है उसका कोई नहीं ताकता है, तो क्या करें हम? अलेचार के देखना चाहिए ना कि जिसका चले का औकात है उसके पास नहीं औकात है कि हम सीट या टेम्परेरी बनवा दे सकते हैं। तो देखनिहार तो कोई है ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? बता रहे हैं कि गांव में गरीबों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी ग्रामीणों को नहीं मिला। कुछ और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार चुनाव में कैसा कैंडिडेट आप लोग चाह रहे हैं? ये जो रोके यादव को चुनेगा आदमी जो काम करे। 8 बार से तो सुरेंद्र यादव हैं। हाँ, कुछ काम हम लोग के क्षेत्र में नहीं किया है। और जो पंचायती जो जमीनी जो है अति का ठाकुरवाड़ी का ज़मीन है उसका भी दमंग से कब्जा करवा के बेचना चाहता है। तो हम लोग क्या करें, गरीब आदमी उसमें टकराएंगे थोड़े ही। ये सब बात है, उन्होंने एकदम गंधा दिया है। हमारे साथ बिलाही गांव के ग्रामीण थे जिन्होंने बताया कि अभी तक इस गांव में विकास के कार्य नहीं हुए हैं, जिसके कारण ये लोग इस बार मन बना चुके हैं कि कैंडिडेट बदले, उम्मीदवार बदले और नए उम्मीदवार को जिताएं ताकि हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य हो सके। पंकज कुमार, बिहार तक गया।